वेलकम फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा मिरर वर्क का डे 12 है। तो आपको आज कैसा फील हो रहा है? क्या आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप आपके पास्ट को हील कर रहे हैं और एक नए और स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ आप रोज मिल रहे हैं? सो फ्रेंड, आज का जो हमारा मिरर वर्क है वो उस इमोशन पे है जो हमें खुद से प्यार करने से रोकता है, दूसरे को फॉरगिव करने से रोकता है और जिस हैप्पी लाइफ को हम डिज़र्व करते हैं उसे एंजॉय करने से रोकता है। और उस इमोशन का नाम है फियर या डर। तो फ्रेंड, आज हम इस इमोशन पे हमारा मिरर वर्क एक्सरसाइज करेंगे। तो इस इमोशन के कारण दुनिया भर में बहुत सारे क्राइम्स और वार होते हैं। आखिर ये डर नाम का इमोशन एग्जैक्टली है क्या? तो डर ये इमोशन कुछ भी नहीं है। हम हमारे ऊपर विश्वास की कमी को डर कहते हैं। जब हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या हम ये चीज़ को पा सकते हैं या कुछ फिर हम हमारे लाइफ में अच्छा डिजर्व करते हैं, इस कमी की फीलिंग को हम डर कहते हैं। तो जब आप फियर को ओवरकम करके कोई काम करते हो तो वो आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो और इस चीज पर भी विश्वास रखते हो कि आपसे बड़ी भी कोई चीज है जो आपका और आपके लाइफ का ध्यान रखती है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई डिवाइन पावर बोलता है या कोई और कुछ। इसके बाद लुइस ये लिखती है कि जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। सो उसकी जो ऑथर है सुसान जेफर, वो लिखती है कि जो फियर है वो हर एक इंसान के अंदर होता है और जब कोई इंसान किसी नई चीज को ट्राई करने की कोशिश करता है तो वो डर को, फियर को फील करता है, परंतु कुछ लोग उस फियर के ऊपर ओवरकम करके उस काम को कर लेते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि फियर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस फियर को किस तरह से देखते हैं। उसे पावर देके खुद को पावरलेस बनाते हैं या फिर उस फियर को ही इर्रेलेवेंट मानते हैं। तो फ्रेंड, जरा रुकिए और सोचिए कि कितना पावर आप आपके फियर को देते हैं। तो जब भी आपको फियरफुल थॉट आते हैं तो ये कुछ भी नहीं है फ्रेंड, ये हमारे माइंड का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। कभी कभी हमारा माइंड डर जाता है क्योंकि ये हमारे हैबिट का पार्ट होता है और जिस तरह से हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, और फिर हमारे बॉडी में एड्रेनलिन पंप होता है और फिर हमारी बॉडी फियर को सेंस करती है और फियरफुल थॉट के द्वारा हमें बचाने की कोशिश करती है। तो ये बात समझ के फिर हमें हमारी बॉडी को बहुत ही प्यार से समझाना है। I know you want to protect me. I appreciate that you want to help me and thank you for caring about me. So friend, एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आप को किस तरह से काम डाउन करें जब हम फियर को फील करते हैं। तो आप अपने आप को ही हग कर सकते हैं या ऐसे टैप करके बोल सकते हैं, I am safe, I am safe. You are safe. I love you. I love you. I know you are trying to protect me. मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू फॉर केयरिंग अबाउट मी। तो जब आप आपके फियर को एड्रेस करेंगे जस्ट एक इमोशन की तरह बिना डरे, तो आप रिकॉग्नाइज करोगे कि आपको उसके बाद फियर उतनी फील नहीं हो रही है। फियर एक मूवी की तरह है जो सच नहीं है, जो हमारे माइंड का ड्रामा चलता रहता है, जो कभी आता है जाता है। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। तो फियर हमारे माइंड का लिमिटेशन है। तो आज का हमारा मिरर वर्क हमें हेल्प करेगा कि जो हमारे मन में बार बार फियरफुल थॉट क्रिएट होते हैं उसे स्टॉप कर दें। सो फ्रेंड, हमारे पास फिर दो चॉइसेस आती है, या तो फिर हम लव को चूज करें या फियर को। अगर हम लव चूज करते हैं तो फिर हमारे लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट होने लगते हैं। तो जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप खुद पे बहुत विश्वास करेंगे, खुद की केयर करेंगे। तो जब भी आप डरेंगे या आपको डर के विचार आएंगे तो आपको ये रिमाइंड होगा कि आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इंसान डरता कब है?
जब वो खुद पे विश्वास या ट्रस्ट नहीं करता है कि वो कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है। और हमारे फियर का रूट कॉज होता है आई एम नॉट गुड इनफ। जब आप अपने आप को लव और अप्रूव करते हैं तब आप फियर के ऊपर ओवरकम करते हैं, क्योंकि अब आपके फियर की या डर की जगह आपके ऊपर का विश्वास ले लेता है, आपके ऊपर का प्यार ले लेता है। और फिर आप फील करते हो आई एम कैपेबल, आई एम डिजर्विंग। तो फ्रेंड चलिए अफर्म करते हैं, ऑल इज वेल, everything is working out for my highest good. I am safe. Love is my strength. Only love is रियल। तो इसके बाद है हमारी मिरर वर्क एक्सरसाइज। तो इसमें स्टेप 1 में हमें ये करना है कि हमें जिस भी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है उस चीज़ को हमें एक शीट पेपर पे लिखना है और वो उसको आपको आपके मिरर पे चिपका देना है, या फिर आप छोटे मिरर पे कर रहे हो तो आपके पास में रख लो और फिर उस डर को एक्नॉलेज करो। फिर इस डर को बोलिए कि तुम मेरे दिमाग में आए हो क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो और तुम मुझे सेफ रखना चाहते हो। थैंक यू फॉर दैट। अभी मैं तुम्हें लेट गो करती हूँ, तुम्हें मैं रिलीज करती हूँ। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, आई एम सेफ नाउ। और अभी जिस पेपर पे आपने उस डर को लिखा था उसे आप फाड़ के ट्रैश कैन में डाल दीजिए या आप फिर उसे फ्लश कर दीजिए। फ्रेंड, इस प्रोसेस को आप ज़रूर कीजिए क्योंकि ये वर्क करता है। आपको एक दिन में रिलीफ नहीं होता है तो एवरीडे इस प्रोसेस को आप आपके एक डर के साथ जब तक कि वो रिलीज़ नहीं होता है उसे कीजिए। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, सो प्लीज़ डू इट। और फिर इसके बाद हमें स्टेप 2 में ये करना है कि आप अपने आप को खुद को मिरर को देखो और रिलैक्स फील करो और फिर अफर्म कीजिए आई लव एंड ट्रस्ट, लव एंड लाइफ, टेक केयर ऑफ मी, आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड मी, आई एम सेफ, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। इस अफर्मेशन को आप फ्रेंड बार बार रिपीट करते रहिए। इसके बाद स्टेप 3 में हमें ये करना है कि हमें अपने आप को मिरर में देखना है और हमारी ब्रीदिंग को नोटिस करना है। जब आप ब्रीदिंग को नोटिस करेंगे, अगर अभी भी आप डरा हुआ फील कर रहे हैं, आपके ब्रीदिंग स्लो है, तो डीप ब्रीदिंग लेना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ी देर इसे करते रहिए। ये आपको आपके पावर को फील करने में और जो आपके अंदर फियर है उसे रिलीज करने में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड, जब भी आपको इस तरह के इशू फील होते हैं आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। स्टेप 4 में हमें हमारे ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है और अफर्म करना है आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एम सेफ एंड आई रियली ट्रस्ट माई लाइफ। सो फ्रेंड, हमारी फियर रिलीज करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसे ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमारा आता है मेडिटेशन, उसे भी आप ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपकी फियर रिलीज करने में बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।